हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदल ली है। प्रदेश के कई क्षेत्रों में आधी रात से ही बूंदाबांदी का दौर जारी रहा तथा सुबह में कई क्षेत्रों में बारिश हुई। इतना ही नहीं, प्रदेश की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी भी हुई है, जिससे मौसम सुहावना हो गया है। वहीं आगामी दिनों के दौरान प्रदेश में मौसम के खराब बना रहने की संभावना जताई जा रही है। इस दौरान प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश के आसार है। मौसम विभाग केंद्र शिमला द्वारा जारी किए गए ताज़ा पूर्वानुमान के तहत राज्य में 10 अक्टूबर तक मौसम खराब बना रहेगा, जिससे कई क्षेत्रों में झमाझम बारिश होगी। इतना ही नहीं, पहाड़ों पर बर्फबारी होने की संभावना है। वीरवार की बात करें तो इस दौरान रोहतांग दर्रा सहित प्रदेश की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई। रोहतांग दर्रा सहित अटल टनल और जनजातीय जिला लाहौल स्पीति की ऊंची चोटियों के साथ धौलाधार की पर्वत श्रृंखलाओं पर ताज़ा बर्फबारी हुई है। हिमाचल प्रदेश चिकित्सा अधिकारी संघ के आह्वान पर प्रदेश भर के डॉक्टर आज सुबह से 9 बजे से 11 बजे तक 1.5 घंटे की हड़ताल पर चले गए हैं। मांगे ना माने जाने से खफा डॉक्टर हड़ताल पर है। डॉक्टर स्वास्थ्य निदेशक के खाली पद को आईएएस अधिकारी के बजाय डॉक्टर कैडर से भरने, डॉक्टर्स के प्रशासनिक पदों पर सेवा विस्तार न करने की मांगों सहित अनुबंध पर चयनित चिकित्सकों के ग्रेड पे को अदा करने की मांग कर रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि फरवरी महीने में जो चिकित्सकों ने अपनी मांगों के लिए संघर्ष किया था, उसके बाद गठित की गई कमेटी का कोई भी ठोस परिणाम सामने नहीं आया है। परिणाम स्वरूप डॉक्टरों को हड़ताल का रास्ता अपनाना पड़ा है। देखिए, मैं डॉक्टर दीपक केंतला हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ HMOA का। हम पिछले कुछ दिनों से ब्लैक बैजेस धारण किए हुए थे, सभी डॉक्टर्स पूरे प्रदेश के। हम एक सांकेतिक हड़ताल पे थे कि हम सरकार को अपनी जो डिमांड्स है उसके बारे में हम ब्लैक बैजेस पहन के संकेत दे रहे थे कि हम हड़ताल पर हैं। लेकिन सरकार ने हमें वार्ता के लिए नहीं बुलाया है, तो हमने पेन डाउन स्ट्राइक लेने का फैसला किया। ये फरवरी में भी हमारी स्ट्राइक हुई थी। उस टाइम फिर मुख्यमंत्री महोदय ने जब हमें वार्ता पर बुलाया तो हमारे सारे स्टेट के डॉक्टर्स, जो हमारी जॉइंट एक्शन कमेटी थी, सभी हम लोग मुख्यमंत्री महोदय से मिले। उसमें चीफ सेक्रेटरी साहब भी थे, HM साहब भी थे और सेक्रेटरी फाइनेंस और हेल्थ सेक्रेटरी साहब भी थे। तो उस टाइम मुख्यमंत्री महोदय ने एक कमेटी का गठन किया था, जो कि उन्हें आदेश दिया गया था कि आप 2 महीने के अंदर डॉक्टर्स के साथ जो भी इनकी मुद्दे हैं इनको कमेटी डिसाइड करेगी, इनकी जो डिमांड्स है, और उसको रिपोर्ट सबमिट करेगी। मांगे सबसे पहले है कि जो हमारे पोस्ट अभी खाली हुई है स्वास्थ्य निदेशक की, जो पुराने स्वास्थ्य निदेशक की उनके रिटायरमेंट के बाद उसको भरा जाए हमारे अपने कैडर से। दूसरी हमारी जो डिमांड है वो है कि जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है स्वास्थ्य विभाग में, उस पर सेवा विस्तार ना दिया जाए। जो हमारे डॉक्टर्स हैं पुराने पे स्केल पे, उनको जो कॉन्ट्रैक्ट के डॉक्टर्स थे उनको 50% इन्हेंसमेंट मिलता था ग्रेड पे का, तो वो हमारे कई डिस्ट्रिक्ट में मिला नहीं था, वो दिया जाए। जो हमारा PG अलाउंस है उसको कई सालों से वही चल रहा है, तो उसको बढ़ा दिया जाए। और जो हमारे मेडिकल टीचर जो हैं मेडिकल कॉलेज में, उनको एकेडमिक जो अलाउंस उनकी डिमांड है उन्हें वो दे दिया जाए। और जो 4/9/14 का जो ACP होता है, जिसको नए स्पेस के लागू होने के बाद रोक दिया गया था, उसे सुचारू रूप से लगाया जाए। 9 बजे से 11 बजे तक है। अगले 3 दिनों तक हम ये पेन डाउन स्ट्राइक। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में रिश्तों को तार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवती से उसी की मौसा ने दुष्कर्म जैसे घिनौने अपराध को अंजाम दिया। बड़ी बात तो यह है कि पीड़िता गर्भवती भी है, जिसका खुलासा मेडिकल जांच में हुआ है। वहीं पीड़िता के पिता ने आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई है और मदद की गुहार लगाई है। वहीं युवती की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 376 व 506 के तहत केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला पुलिस थाना सुंदरनगर के तहत, जो गिंदरनगर उपमंडल का है। यहाँ सुंदरनगर के भोजपुर में किराए के मकान में रहने वाली युवती से उसी की मौसा ने कई बार दुष्कर्म किया है। इतना ही नहीं, आरोपी युवती को यह बात किसी को भी बताने पर जान से मारने की धमकी देता था। युवती की जब तबीयत बिगड़ी तो परिजन उसे उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर पता चला कि वह गर्भवती है।
जिसके बाद युवती ने परिजनों को इस बात की सारी जानकारी दी तो परिजन पुलिस थाना पहुंचे और आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने इसकी पुष्टि की है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव को काफी कम समय रह गया है। इसी बीच प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम के पोते और सदर विधायक अनिल शर्मा के बेटे आश्रय शर्मा ने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। बता दें कि भाजपा विधायक अनिल शर्मा के बीते दिनों मंडी में 3 वर्षों तक भाजपा से दूरियां बनाने के बाद विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की मौजूदगी में परिवार सहित पार्टी में वापसी की घोषणा की थी। कौल सिंह ठाकुर जी ने कहा कि जो अपने बाप का नहीं हो सका वो किसी और का क्या होगा। मैं सम्मानपूर्वक ठाकुर साहब को ये कहना चाहता हूँ, ठाकुर साहब, मेरा नाम चंपा ठाकुर नहीं है, मेरा नाम आश्रय शर्मा है। मैं अपने पिता के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे पिता ने एक फैसला लिया भारतीय जनता पार्टी में रहने का। उनकी ये सोच रही कि पार्टियां बदलकर लोग जो हैं ये बात कहते हैं कि कभी एक दल कभी दूसरा दल, तो जिस दल में मैं हूँ उसी दल में मैं रहना पसंद करूँगा। मैं उनकी बात का सम्मान तो करता हूँ, परंतु उस समय भी मैंने उनको कहा था कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बहरहाल उन्होंने फैसला लिया, इस बात का मैं सम्मान करता हूँ और आज ये निर्णय लिया है कि कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से मैं अपना इस्तीफा देता हूँ। अपने कांग्रेस पार्टी की मेंबरशिप से भी इस्तीफा देता हूँ और अपना इस्तीफा जो है मैंने माननीय सोनिया गांधी जी के समक्ष भेज दिया है। और क्योंकि नैतिकता के आधार पर जब मैंने चुनाव लड़ा था तो अनिल शर्मा जी से किसी ने उनका इस्तीफा नहीं मांगा था, मगर नैतिकता के आधार पर उन्होंने जब अपना मंत्री पद त्याग दिया, मुझको लगता है नैतिकता के आधार पर अब मेरा भी दायित्व बनता है। जिला कांगड़ा की ब्यास नदी में बर्थडे पार्टी मनाने आया युवक अचानक पानी में बह गया और पानी गहरा होने के चलते नदी में डूब गया, जिसका शव एनडीआरएफ की टीम ने तीसरे दिन ढूंढ निकाला है। बता दें बुधवार को 2 अलग अलग मामलों के तहत 2 युवक ब्यास नदी में डूब गए थे, जिनमें से एक का शव बीते कल बरामद कर लिया गया था, परंतु दूसरे का कहीं कुछ पता नहीं चल पाया। आज शुक्रवार को फिर से एनडीआरएफ की टीम द्वारा सर्च अभियान चलाया गया और युवक के शव को बरामद कर लिया गया। बता दें नहरन पुखर और इसके आसपास के इलाके के 6 युवक बुधवार को बर्थडे पार्टी मनाने ब्यास किनारे आए थे। इस दौरान नहाते समय राहुल डूब गया, जिसके बाद 5 युवकों ने इसकी सूचना राहुल के परिजनों और पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद राहुल के परिजन और पुलिस टीम मौके पर पहुंची, परंतु राहुल का कहीं कुछ पता नहीं चल पाया, जिसके बाद इसकी सूचना एनडीआरएफ की टीम को दी गई। बुधवार को एनडीआरएफ की टीम ने युवक को ढूंढने का प्रयास किया, परंतु सफलता हाथ नहीं लगी, जिसके बाद गुरुवार को भी फिर से सर्च अभियान चलाया गया, परंतु राहुल का कहीं कुछ पता नहीं चल पाया। आज शुक्रवार को भी एनडीआरएफ की टीम ने राहुल को ढूंढने के लिए सर्च अभियान छेड़ा और कड़ी मशक्कत कर युवक के शव को ढूंढ निकाला। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की आज दूसरी बैठक में 29 सीटों के लिए मंथन होगा। पहली स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में 39 सीटों पर नाम लगभग तय हो गए हैं, जिसकी अब मात्रा औपचारिक घोषणा होना बाकी है। इस बात की पुष्टि चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष ने दिल्ली में पहले ही कर दी है। वहीं आज दिल्ली में 3 बजे स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है। कांग्रेस महासचिव यशवंत छाजड़ा ने कहा कि
आज स्क्रीनिंग कमेटी की दिल्ली में 3 बजे महत्वपूर्ण बैठक है, जिसमें 29 सीटों में उम्मीदवारों की सूची पर मंथन होगा। इस बैठक में सीईसी की बैठक का तिथि निर्धारण भी किया जाएगा। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में भी इन नामों पर चर्चा होगी। उसके पश्चात फाइनल सूची जारी की जाएगी। देखिए, होली लॉज जो है, होली लॉज आज तक कहीं नहीं गया। जब से राजा वीरभद्र सिंह जी कांग्रेस में आए, वो एक कांग्रेस का मजबूत स्तंभ जो है बन के रहे। और उसके बाद रानी प्रतिभा सिंह जी तीसरी बार में जो है वो पार्लियामेंट में गई है। और विक्रमादित्य सिंह जी चुनाव लड़के जो है विधायक बने हैं, अभी दोबारा से चुनाव में जाने वाले हैं। और पार्टी ने उन्हें जो है कई महत्वपूर्ण पदों के ऊपर बिठाया है, लेकिन उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता कि वो कभी भारतीय जनता पार्टी में जाने के बारे में सोचे या कोई और कहीं जाने के बारे में सोचे। उनका एक ही मकसद है, कांग्रेस पार्टी को आगे ले जाना। राजा वीरभद्र सिंह जी के जो सपने थे, जो उन्होंने हिमाचल प्रदेश की तरक्की के लिए देखे थे, जो उनके जाने के बाद बैलेंस रह गए थे, उसको उस मुद्दे को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी को जो है सत्ता में लाने के लिए जो है रात दिन जो है इस चीज़ के लिए चिंतित है और मेहनत कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस पार्टी इस बार सत्ता में आएगी। और लोगों का जो दुख दर्द है, जो परेशानी है, भारतीय जनता पार्टी ने जो लोगों के ऊपर एक आतंक फैलाया हुआ है, हर तरीके से जो है हर वर्ग जो है दुखी है, तो कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी और लोगों का दुख दर्द को बांटेगी। अब ये लोग गए हैं, आश्रय जी गए हैं, तो इनके जाने से क्या फर्क पड़ने वाला है? इनके फादर पहले ही जा चुके थे। सुखराम जी ने भी अपनी जिंदगी में जो है, हम तो उन्हें बहुत मान सम्मान देते हैं, वो कांग्रेस पार्टी के बहुत शीर्ष नेता रहे हैं।